अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसका नंबर है 30.5। चैप्टर 30 हमारा चल रहा था, 30.4 कंप्लीट की थी। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा जी, 30.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन से पहले आप देखें, अगर मैं अपनी आईज को यहाँ रखूँ, अगर एक आई को मैं यहाँ रखूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई चीज ऊपर है, जैसे सन यहाँ पे है ऊपर, तो मैं इस एंगल से अगर किसी सन को या किसी जहाज को, प्लेन को देखूंगा, तो लाइन से लेके ये जो एंगल बन रहा होगा, लाइन से लेके ये जो एंगल बन रहा होगा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर देखते वक्त हम जो एंगल लेंगे उसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऊपर से कोई चीज मैं नीचे देख रहा हूँ, तो लाइन के साथ जो एंगल बनेगा नीचे की तरफ, वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, ठीक है, 102 मीटर हाई। ये कह रहे हैं एक लाइट हाउस है। अब आपको स्टूडेंट्स पता है लाइट हाउस कैसा होता है। लाइट हाउस ऐसे तो होगा नहीं ना, ऐसे होगा। लाइट हाउस हमेशा वर्टिकल पोजीशन में होगा और इसकी हाइट दी हुई है 102 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज 80 डिग्री 30 मिनट। अब ये कह रहे हैं लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है एक शिप पे। अच्छा, शिप कहाँ है? शिप यहाँ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इस तरफ कौन है? इस तरफ शिप है, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन थोड़ी होगा, अभी बताया ना आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्कुल नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, सही है। 102 मीटर हाइट का लाइट हाउस है। फर्ज करें आप यहाँ खड़े हैं बी पॉइंट पे, आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो शिप का है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने आई के सामने एक लाइन ड्रॉ की थी। तो अब आप यहाँ खड़े हैं, फर्ज करें तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर लें। ये जो एंगल होगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि दिया हुआ है 18 डिग्री और 30 मिनट। एक बात याद रखें, ये जो एंगल होगा ना, वही एंगल ये होगा। ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये तो बात हो गई एंगल की, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। शिप जो है लाइट हाउस से कितनी दूर है? लाइट हाउस का है स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल पोजीशन पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ लाइट हाउस। शिप का है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का हमें क्या निकालना है? फासला निकालना है। तो अब सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन। गिवन क्या है स्टूडेंट्स? गिवन है हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो मैं यहाँ लिखूंगा हाइट ऑफ लाइट हाउस, या फिर आप लिख सकते हैं बी से लेके सी तक का फासला कितना है स्टूडेंट्स? 102 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, और क्या गिवन है? एंगल गिवन है हमें, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन गिवन है, और एंगल को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वैसे तो एंगल को थीटा बोलते हैं, लेकिन कौन सा एंगल गिवन है? एंगल ए गिवन है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू 18 डिग्री 30 मिनट। अब आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो स्टूडेंट्स क्या प्रोसीजर होता है? 18 लिखें, ठीक है, ये तो डिग्री में ही ऐड करें 30 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मिनट वाली चीज को 60 से डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, ये हो गया 18 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, ये हो गया 1/2, और 1/2 को हम क्या कहते हैं? 0.5 कहते हैं। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास एंगल आ रहा है 18.5, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस। लाइट हाउस से लेके शिप तक का डिस्टेंस, जिसको हम ए से लेके सी भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
ये किसकी हेडिंग के अंडर में आएगा? ये फाइंड की या रिक्वायर्ड की हेडिंग के अंडर में आएगा। तो दो हेडिंग हमने लिख दी, जो गिवन था वो लिख दिया, जो रिक्वायर्ड है वो लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा गौर करें, आपको ये एंगल पता है, अब आपको पता है ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, ये वाली बेस, ये वाली परपेंडिकुलर, ये वाली हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर तो आपको गिवन है, ठीक है, बेस मालूम करना है, तो ऐसा कोई रेशियो बताइए कि जिसमें परपेंडिकुलर भी आता हो और बेस भी आता हो। आपको पता होगा परपेंडिकुलर और बेस किस उसमें आता है। तो मैं यूज कर रहा हूं बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर भी आए और बेस भी आए, वो फॉर्मूला है tan थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, tan थीटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे? tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? मेजर एंगल ए। ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा? 102, और बेस की जगह क्या आएगा? बेस की जगह आएगा, ये तो बेस तो मालूम करनी है, ए से सी तक का डिस्टेंस एज इट इज, तो ये हो जाएगा tan मेजर एंगल ए की जगह आ गया 18 डिग्री, और बल्कि 18.5 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू 102 डिवाइडेड बाय ए सी। हमें ए सी मालूम करना है, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू 102 डिवाइडेड बाय 10 18.5 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 18.5 डिग्री का 10 लेंगे। जब हमने 18.5 का 10 लिया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 0.334। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, दोबारा ले लेते हैं। 10 लेना है हमें किसका? 18.5 का, बिल्कुल सही। अब हम इन दोनों को डिवाइड करा देंगे, तो इन दोनों को डिवाइड करा दे, 102 डिवाइडेड बाय 0.334, तो ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 305.389। और देखें BC किस में था? मीटर में था, तो AC भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द शिप टू द लाइट हाउस इज 305.389। दैट एंड्स क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं आ लैडर, सीढ़ी को लैडर कहते हैं, ठीक है। आ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। पहले तो एक बात बताएं, लैडर हमेशा कैसी खड़ी होती है? जब उसको दीवार के साथ खड़ा किया जाता है, लैडर हमेशा इस पोजीशन पे खड़ी होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? लैडर जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, तो ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये 60 डिग्री का हमारा एंगल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 6 मीटर। और कितना मीटर की हाइट पे वो पहुंचती है? 6 मीटर की हाइट पे वो पहुंचती है। तो इसका मतलब सीढ़ी तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, और पहुंची कहाँ? यहाँ पहुंची इस हाइट पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर हो गया। हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 6 मीटर, ये हाइट हो गई। नाम दे दें आप A, B और C। अच्छा, ऑन द वॉल, ये तो आपको पता है दीवार के साथ सीढ़ी खड़ी हुई है। ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। हमें निकालनी है ये लेंथ लैडर की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, या डेटा कुछ भी लिख लें। गिवन क्या है? गिवन है स्टूडेंट 6 मीटर। 6 मीटर क्या है? ये है हाइट वेयर द टॉप एंड ऑफ लैडर टचेस। क्या मतलब? ये वो हाइट है जहाँ पे लैडर का टॉप का हिस्सा क्या कर रहा है? टच कर रहा है। और ये क्या है? B से लेके C, इसको आप BC भी लिख सकते हैं। और ये कितना है? 6 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स। एंगल कितना है? एंगल जो है वो हमारा एंगल A है, क्योंकि ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है, वॉल के साथ नहीं बन रहा। एंगल A जो है 60 डिग्री है। ठीक है, अच्छा जी, रिक्वायर्ड या फाइंडिंग कुछ भी लिख लें।
क्या मालूम करना, हमें मालूम करना है लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर। अच्छा जी, लेंथ ऑफ द लैडर का मतलब क्या मालूम करना है हमें, ए से लेके बी तक का फासला, डिस्टेंस मालूम करना है। अब एक बात बताइए, ये आपके सामने एंगल मौजूद है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है। अब आपको निकालना है हाइपोटेनियस, ठीक है। ये तो पता है ना हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो हमें निकालना हाइपोटेनियस, हमें गिवन है परपेंडिकुलर। तो कोई ऐसा रेशियो बताएं जिसमें परपेंडिकुलर भी आता हो, हाइपोटेनियस भी आता हो। तो वो रेशियो है बाय यूजिंग फॉर्मूला, अच्छा जी, वो रेशियो है साइन का, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन एज इट इज, थीटा की जगह क्या आएगा, एंगल आएगा जो कि है मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की प्लेस पे आ जाएगा 6, हाइपोटेनियस की प्लेस पे आएगा ए बी, ठीक है। ये तो हमें मालूम करना है। अब मेजर एंगल ए, इसकी प्लेस पे आएगा साइन 60, ये साइन 60 आ गया, ये 6 अपॉन ए बी। अब हमें ए बी निकालना है, ए बी को साइन 60 की प्लेस पे लाएंगे, साइन 60 को नीचे भेज देंगे, तो ये हो गया ए बी इज इक्वल्स टू 6 अपॉन साइन 60, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम निकालेंगे साइन 60 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और आपको याद भी होने चाहिए वैल्यूज़। साइन 60 आ रहा है 0.866, तो ये हो गया ए बी इज़ इक्वल्स टू अच्छा जी, क्या हो गया ये 6 डिवाइडेड बाय 0.866, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 6 को डिवाइड करें 0.866 से, यू विल गेट ए बी इज़ इक्वल्स टू 6.92, ठीक है। और यूनिट क्या है, ये भी मीटर में दिया होगा तो ये भी मीटर में होगा, तो आप लिख देंगे लास्ट में रिजल्ट में द लेंथ ऑफ द लैडर इज 6.92 मीटर्स। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन अ 6 मीटर हाई बैम्बू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कह रहे हैं एक बैम्बू है जो कि कितना मीटर लंबा है, 6 मीटर। अब आपको पता है बैम्बू हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में, तो ये तो बैम्बू की हाइट हो गई। मेक्स अ शैडो ऑफ लेंथ, शैडो बनाता है जिसकी लेंथ कितनी है 2√3, और शैडो हमेशा कहाँ बनता है, ज़मीन पे बनता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एलिवेशन का मतलब तो पता है ना, नीचे से जब ऊपर देख रहे होते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट। इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डेटा बना लें, ये गिवन लिख लें। अच्छा जी, गिवन में क्या है, 6 मीटर हाई बैम्बू, तो ये दिया हुआ है हाइट ऑफ द बैम्बू, जिसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो ये हो जाएगा बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, दैट इज़ 6 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, शैडो की लेंथ कितनी है, तो आप यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बैम्बू, वो कितनी है, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस 2√3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हो गया हमारा। अच्छा जी, गिवन के बाद आएगा हमारे पास रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में क्या निकालना है हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा हमारे पास मेजर एंगल ए निकालना है हमें, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, अब ये आपको एंगल आपके सामने दिया हुआ है, मतलब ये एंगल ये है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इस हवाले से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। अब कोई ऐसा रेशियो बताएं जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा हो, बेस भी आ रहा हो। वो आपको पता है बाय यूजिंग फॉर्मूला, वो रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों इंक्लूड होते हैं, वो रेशियो होता है tan थीटा का, ठीक है स्टूडेंट्स। tan थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा tan मेजर एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan एज इट इज़, मेजर एंगल ए किसके बराबर है स्टूडेंट्स, पता है आपको, ये दिया हुआ, देखें मेजर एंगल ए वो तो निकालना है, तो मेजर एंगल ए एज इट इज़ आ गया। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 6 है, और बेस क्या है, बेस 2√3 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बचा क्या बचा भाई, 3/√3,
ठीक है। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, आप कैलकुलेटर से ले लें, 1.732 होती है। अब इनको 3 को डिवाइड करें 1.732 से, तो हमारे पास देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। 3 डिवाइडेड बाय √3, तो हमारे पास यही आंसर आया स्टूडेंट्स, 1.732, यही आंसर आया। और 1.732 को अगर रूट की फॉर्म में लिखना चाहें ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3, ये भी लिख सकते हैं। तो पता चला हमें √3 लिखें या 1.732 लिखें, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। और यहाँ पे हमारे पास चल रहा है 10 मेजर एंगल ए। जब यहाँ तक पहुँचे ना, तो आप रुक जाएं। अब आपको ये देखना है कि 10 की वैल्यू, चार्ट होगा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का चार्ट, 10 की वैल्यू आपको याद करना होगा वो चार्ट, 10 की वैल्यू √3 किस एंगल पे होती है, 10 की वैल्यू √3 किस एंगल पे होती है, तो आपको जवाब मिलेगा 10 की वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री पे √3 होती है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, 10 की वैल्यू 60 डिग्री पे बिल्कुल √3 होती है। तो आपका क्या आंसर आया, एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो देखें स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन बलून है जो कि 4280 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो सबसे पहले हमने ये ग्राउंड बनाया और ग्राउंड की एक साइड हमने वर्टिकली अपोजिट उठा दी। क्यों उठाई, क्योंकि हमने इस तरफ क्या रखना है, बलून रखना है। ये आपका आ गया बलून। तो यहाँ से क्या पता चला, ग्राउंड के ऊपर बलून है, लेकिन ग्राउंड की किसी भी एक साइड के ऊपर हमने बलून ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्वेशन बलून है। कितना ऊपर है, 4280। तो ये हाइट दी हुई है किसकी, बलून की। अब क्या कह रहे हैं, एंड 9613 मीटर अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस। अब फार्म हाउस आसमान पे तो होगा नहीं, फार्म हाउस ज़मीन पे होगा। तो इस तरफ तो बलून आ गया इतनी हाइट पे, तो फार्म हाउस लाजमी सी बात है कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो बलून से लेके क्या लिखा हुआ है, अब एंड 9613 मीटर्स अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस। तो स्टूडेंट्स बलून का फासला फार्म हाउस से लेके, बलून तो स्टार्ट यहाँ से हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है बलून स्टार्ट यहाँ से हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी फासला है वो किसका है, बलून और फार्म हाउस का फासला है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 9613 मीटर्स, ये हो गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है ऑफ द फार्म हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम द बलून। आपको पता है ना, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब हम यहाँ से देख रहे होते हैं नीचे की तरफ, तो एक लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो एंगल बनाती है ना, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो एंगल ये होता है वही एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल। दो एंगल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो हमें निकालना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप या कह सकते हैं एंगल ऑफ ए, एंगल ए भी कह सकते हैं। तो डेटा में कैसे है, गिवन में कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे हाइट ऑफ बलून। कितनी हाइट है स्टूडेंट्स बलून की, ऑब्जर्वेशन बलून की, फ्रॉम द ग्राउंड, ये भी पूरा लिखना पड़ेगा, फ्रॉम द ग्राउंड कितनी है। पहले तो आप लिखें, इसको कहा गया है बी से लेकर सी तक का फासला, दैट इज़ 4280 मीटर। अब दूसरा क्या है, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन बलून एंड फार्म हाउस। कितना है स्टूडेंट, इसको हमने AC बोला हुआ है, वो है 9613 मीटर्स। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, फाइंड में हम लिखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमने वहाँ बोला हुआ है एंगल ए निकालना है। आपको ऐसा रेशियो बताएं इसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा हो और बेस भी आ रहा हो। आपको एंगल तो ये सामने पता है कि ये एंगल हमें मालूम करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रेशियो होता है tan थीटा का। tan थीटा की जगह आ जाएगा मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर है 4280
अच्छा जी 4280 और बेस क्या है, बेस है 9613। सबसे पहले तो हम इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं। 4280 डिवाइड बाई 9613 0.445, तो ये आ गया 10 मेजर एंगल ए 0.445। अब आपको पता है एंगल ए निकालना है तो 10 को अगर हम वहाँ भेजें तो ये हो जाएगा मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स। ये आपको पता है ना 10 साइन या कॉस इज इक्वल्स टू के वहाँ जाके इनवर्स में आ जाते हैं और अंदर आ जाएगा 0.445। अब हम निकालेंगे 10 इनवर्स, उसके लिए हमें शिफ्ट को प्रेस करना पड़ेगा, फिर 10 को प्रेस करना पड़ेगा, फिर दबाना पड़ेगा 0.445। दोबारा कर लेते हैं इसको। यह आंसर हमारा क्यों नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? 10 इनवर्स निकालना है, शिफ्ट दबाया 10 0.445, ये आ रहा है 23.9। तो इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। तो ये आएगा आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ। नहीं है, ये डायग्राम बनाने की कोशिश की है। क्लिफ कहते हैं चट्टान को, ये एक चट्टान है, ठीक है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, बताया था आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब नीचे से कोई बंदा ऊपर देख रहा होता है तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, वो चट्टान को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। अब कह रहे हैं वॉकिंग 210 मीटर्स टूवर्ड्स द क्लिफ। अब ये आदमी 210 मीटर क्लिफ की तरफ चला, क्लिफ पर पहुंचा नहीं, क्लिफ की तरफ चला 210 मीटर। तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो 30 से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। पहले 30 डिग्री था, अब ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। क्लिफ की क्या निकालनी है, हाइट मालूम करनी है कि क्लिफ कितनी हाइट की है। तो जो चीज़ मालूम करनी है स्टूडेंट्स, हम उसको x का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमने इसका क्लिफ को x का नाम दे दिया। अब हम लिखेंगे गिवन में। गिवन में क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास? गिवन में गिवन है मेजर एंगल ए, ठीक है, कितना है 30 डिग्री। और दूसरी चीज़ मेजर एंगल डी कितना है स्टूडेंट्स, ये आपका है 45 डिग्री, ठीक है। दोनों एंगल दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, इसको हमने कह दिया है मेजर ए डी, जो कि है 210 मीटर। मालूम क्या करना है, जो मालूम करना होता है वो रिक्वायर्ड में आता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है। मालूम करना है हमें हाइट ऑफ द क्लिफ। या तो आप पूरा लिख लें यहाँ पे, हाइट ऑफ द क्लिफ, या फिर आप इसको x का नाम दे दें और आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल तो ये फुल है, ए बी और ये सी, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल जो है ना वो है बी सी डी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल को लेना है, बड़े वाले ट्राइंगल को। हम यहाँ लिखेंगे कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी, सही है, इसको हमने ले लिया। अब आप ज़रा गौर कीजिए, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर तो हमें मालूम करना है जो कि x है, बेस हमें पूरी पता नहीं है, बेस हमें इतना पता है बस a से लेके d तक का फासला। तो ये वाला फासला तो नहीं पता, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या सपोज कर लेते हैं, y सपोज कर लेते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो ऐसा कोई रेशो बताएं जिसमें परपेंडिकुलर भी आए और बेस भी आए, जैसा कि मैं आपको कराता हुआ आ रहा हूँ, अब आप इससे फेमिलियर हो गए होंगे। वो रेशो है 10 का। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 एज इट इज, थीटा की जगह आएगा 30 डिग्री, क्योंकि हमें ये वाला एंगल लेना है और ये वाला ट्राइंगल लिया। परपेंडिकुलर की जगह आएगा x और बेस की जगह आएगा स्टूडेंट्स, और से देखिएगा, बेस की जगह आएगा a से लेके d तक का फासला प्लस d से लेके c तक का फासला। समझ में आ गया होगा।
तो ये बन गया x अपॉन a से लेके d तक का फासला हमें गिवन है 110 मीटर प्लस d से लेके c तक का फासला हमने सपोज किया है, और 1030 बराबर होता है 1/√3 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये पूरी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस बिकम्स 210 प्लस y इज इक्वल्स टू √3x। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BCD। तो हम यहाँ लिखेंगे कंसिडर ट्रायंगल BCD। अच्छा जी, BCD ले रहे हैं। तो अब क्या करें स्टूडेंट्स, ये BCD ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो दोबारा 10 का रेशियो लगाएं, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की जगह आपकी दफ़ा आएगा 45 क्योंकि ये वाला एंगल ले रहे हैं, और परपेंडिकुलर की जगह एज वी ऑल नो x है, और बेस की जगह क्या है स्टूडेंट्स, ये हमने सपोज किया था y। ठीक है, tan 45 1 के बराबर होता है, ये x अपॉन वाई एज इट इज़ आ गया। अच्छा जी, अब क्या करें, y डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल्स टू x हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू जो कि आई है x, y की वैल्यू x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो उस सिलसिले में हम यहाँ क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 है 210 प्लस y इज इक्वल्स टू √3x। ज़रा पुट कीजिएगा इसमें, तो ये हो गया 210 प्लस y की जगह x √3x। सही है, x प्लस हो रहा है वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, दिस बिकम्स √3x माइनस x। इन दोनों में से x कॉमन आ गए, अंदर रह गया √3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये साइड में चल रहा है 210, तो 210 एज इट इज इक्वल्स टू x। √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1। इन दोनों को माइनस करें, आपके पास आएगा 0.732। 0.732 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये हो गया 210 डिवाइडेड बाय 0.732 इज इक्वल्स टू x। अब इन दोनों को हम डिवाइड करवाते हैं, कैलकुलेटर देखते हैं हमारे पास है। हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया x का आंसर 288.68। सही है, बल्कि 286.88, और यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स, यूनिट आएगा मीटर्स। तो द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 286.88 मीटर्स।